जिनमें इंसानों की जान जानवरों ने बचाई, जो कि इंसान के लिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनमें जानलेवा जानवर इंसान के लिए फरिश्ते बन गए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइन। दोस्तों, अगर मैं आपसे लाइन के बारे में पूछूं तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि लाइन बहुत ही खतरनाक होते हैं और वो इंसानों को मारते हैं। लेकिन अब मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप में लाइन के लिए थोड़ा प्यार तो आ ही जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइन को जंगल का राजा माना जाता है और वो 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग भी सकते हैं, जो कि बहुत ही तेज है। ये अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और उनकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ये 450 पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत से फाइट भी कर सकते हैं। ये देखने में भले ही बहुत सुंदर और क्यूट होते हैं, लेकिन ये होते बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बल्कि कुछ लाइन्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात पर पूरा विश्वास हो जाएगा। जून 2005 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। असल में 4 आदमियों ने एक 12 साल की लड़की को स्कूल से आते वक्त किडनैप कर लिया और उसे पीटर जेनेट के आउटस्कर्ट्स पर ले गए, जो कि रूरल साउथ वेस्टर्न इथोपियन टाउन में मौजूद है। ये 4 आदमी बहुत ही ज्यादा वायलेंट थे और वो उस लड़की की जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। किडनैपिंग के एक हफ्ते बाद वो क्रिमिनल्स उस लड़की को एक नई लोकेशन पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और उस समय पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। अचानक कुछ ही समय में वहाँ 3 लाइन्स हाजिर हो गए और सिचुएशन का पता लगने के बाद वो लाइन्स में किडनैपर्स का पीछा करने लगे। वहीं मौजूद एक पुलिस सार्जेंट वॉन्टमू विडाज का कहना है कि वो लाइन्स उस लड़की के आसपास से ग्राउंड रहे और जैसे ही पुलिस वहाँ पहुंची मैंने नहीं लिया, वहाँ से जंगल में वापस चले गए। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद उन लाइन्स ने उस लड़की की चीखने की आवाज सुनी होगी, जो उन्हें शायद अपने बच्चों की आवाज की तरह सुनाई दी होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है और इसीलिए डॉग्स किसी भी आंधी या तूफान के पहले खड़े हो जाते हैं और शायद इसीलिए एनिमल्स को भी दुर्घटना के होने का पहले से आभास हो जाता है। बेल्यूगा व्हेल। दोस्तों, अब मैं जिस घटना की बात करने जा रहा हूँ वो घटना 2009 की है। असल में 2009 में हर्बिन चाइना के पोलर लैंड में आईसी फ्री डाइविंग कंपटीशन हुआ, जिसमें यांग यून ने भी पार्ट लिया था। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब यांग यून 20 फुट गहरे पूल के बॉटम के नजदीक पहुंची तो फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण उनके लेग सीज होने लगे और उनके शरीर में एक टेम्परेरी पैरालिसिस हो गया और इतनी गहराई में होने के कारण वापस सरफेस पर तैर कर आना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। उसके बाद वो चोक करने लगी, जिसकी वजह से वो और नीचे डूबने लगी। ऐसी सिचुएशन में यांग को जल्द से जल्द हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उनकी हेल्प किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक व्हेल ने की, जो कि सबके लिए ही हैरान कर देने वाली बात थी। यांग को में देखकर मिलादा बेल्यूगा व्हेल जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंची और उस व्हेल ने अपने मुंह से यांग के पैरों को पकड़ लिया और उन्हें वापस सरफेस तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर वो व्हेल यांग यून की जान ना बचाती तो शायद वो अपनी कहानी खुद नहीं बता पाती। रॉबर्ट बिग्स। दोस्तों, एनिमल्स बहुत ज्यादा वफादार होते हैं और इसके बारे में अगर कोई हमें अच्छे से बता सकता है तो वो रॉबर्ट बिग्स हैं। हाइकिंग के मामले में रॉबर्ट कोई नए इंसान नहीं थे, बल्कि वो कैलिफोर्निया के जंगल में पहले भी कई बार जा चुके थे। लेकिन 2012 में जब वो कैलिफोर्निया के जंगल में गए तो उनके साथ एक बहुत ही भयानक घटना हुई। असल में इस बार जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक फ्रेंडली मदर बियर और उसके बच्चे के साथ हुई। लेकिन उस मदर बियर के साथ ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी, बल्कि उनका कहना है कि इससे पहले जब वो कैलिफोर्निया के जंगल में गए थे तब उसी जगह पर उनकी उस मदर बियर और उसके बच्चे के साथ दोस्ती हुई थी। इस बार इन्होंने ये फैसला किया कि अपने ट्रैक को कंटिन्यू करने से पहले वो उन्हें दूर से ही देखेंगे और उसी समय हालात एकदम से बदल गए और उसने एक भयानक घटना का रूप ले लिया। असल में तभी एक माउंटेन लायन वहाँ शिकार करने के लिए आया, जिसकी नजर उस मदर बियर के बच्चे से हटकर रॉबर्ट पे पड़ी। दोस्तों, आमतौर पर ये लायन सीधा अपने शिकार के सर पर वार करते हैं, लेकिन रॉबर्ट की किस्मत अच्छी थी कि उस खूंखार शेर के हाथों में रॉबर्ट का सर नहीं बल्कि उनका बैकपैक आया। उसके बाद रॉबर्ट अपनी पूरी जान लगाकर शेर के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस शेर की स्ट्रॉन्ग ग्रिप से अपने आप को बाहर नहीं निकाल
निकाल पा रहे थे, तभी वहाँ वो फ्रेंडली मदर बियर आई और उसने रॉबर्ट को शेर के चंगुल से छुड़ाया और उनकी जान बचाई। दोस्तों रॉबर्ट का कहना है कि उस मदर बियर ने उनकी जान इसलिए बचाई क्योंकि उन्होंने इससे पहले उस मदर बियर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया हुआ था। एम्बर ओवेन। दोस्तों 26 दिसंबर 2004 अब तक का सबसे भयानक दिन माना जाता है क्योंकि उस दिन इंडियन ओशियन अर्थक्वेक और सुनामी के रूप में बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई थी। इस सुनामी की वजह से तबाही, तभी वहाँ वो फ्रेंडली बैठकर उसकी सवारी किया करती जिस दिन सुनामी मनाने के लिए गई थी। उस वक्त एम्बर ओवेन की उम्र सिर्फ 8 साल थी। उस दौरान एम्बर हर रोज समुद्र के किनारे एक हाथी की पीठ पर बैठकर उसकी सवारी किया करती थी और उस हाथी का नाम निक नॉक था। जिस दिन सुनामी आई उस दिन की शुरुआत भी बाकी आम दिनों की तरह ही हुई और एम्बर हर रोज की तरह निक नॉक की पीठ पर बैठकर उसकी सवारी कर रही थी। जब उस भयंकर सुनामी की पहली लहर आई तब एम्बर उस निक नॉक नाम के हाथी के साथ ही मौजूद थी। एम्बर का कहना है कि जैसे ही सुनामी की लहरें आने लगी वैसे ही निक नॉक अशांत हो गया और जब सुनामी की पहली लहर आई तब पानी निक नॉक के शोल्डर तक जा चुका था। ऐसे हालात देखकर उस एलिफेंट को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है और इसीलिए वो पानी में जितना हो सके उतना तेज चलने लगा। जहाँ एक तरफ सुनामी की वजह से बड़े बड़े घर चकनाचूर होकर बह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ निक नॉक ने अपने आप को स्थिर रखा और इस पूरी घटना के दौरान एम्बर भी उस हाथी की पीठ पर मौजूद थी। कुछ समय बाद निक नॉक ने दीवार के पास जाकर अपने आप को दीवार के साथ लीन कर लिया और सुरक्षित उस दीवार पर चढ़ने में एम्बर की मदद की। एम्बर के पेरेंट्स जल्दी से वहां पहुंचे और एम्बर को होटल में वापस ले आए, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से दूसरी लहर ने भी दस्तक दी थी। बिंटी जुआ। आपको बाकी के पार्ट मेरे चैनल पे ही मिलेंगे। तरह की बॉन्डिंग होती है और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना अगस्त 1996 की है जहाँ एक 3 साल के बच्चे का पैर फिसलता है और वो बैरियर से उछलकर 20 फीट नीचे गोरिल्ला इनक्लोजर में गिर जाता है। ये गोरिल्ला इनक्लोजर शिकागो के ब्रुकफील्ड नाम के चिड़ियाघर में मौजूद है। दोस्तों यही वो घटना थी जहाँ बहुत से लोगों को एनिमल्स और बच्चों के बीच में एक अलग सा बॉन्ड देखने को मिला। असल में जब वो बच्चा गिरा तो वो तुरंत बेहोश हो गया और उस इनक्लोजर में मौजूद बहुत से जानवर बहुत ही आसानी से उसे अपना शिकार बना सकते थे, लेकिन तभी वहाँ एक 8 साल की फीमेल गोरिल्ला आती है जिसका नाम बिंटी जुआ था। दोस्तों बिंटी जुआ का मतलब डॉटर ऑफ सनशाइन होता है। बिंटी जुआ ने उस बच्चे को उठाया और उस बच्चे को वहाँ मौजूद बाकी जानवरों से बचाया। इस दौरान बिंटी का खुद का बच्चा भी उसकी पीठ पर मौजूद था। उसके बाद बिंटी उस छोटे से बच्चे को एंट्रेंस के पास ले गई और उस जगह से वहाँ का स्टाफ उस बच्चे को सुरक्षित ले आया। उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल में 4 दिन गुजारने पड़े, लेकिन अगर वो फीमेल गोरिल्ला उस बच्चे को ना बचाती तो शायद उस बच्चे का बचना लगभग नामुमकिन था। नैन हॉसर। दोस्तों अब मैं जिस घटना की बात करने जा रहा हूँ वो अक्टूबर 2017 की है और इस घटना की वजह से हमें एनिमल्स के अच्छे होने का एक और सबूत मिला। अक्टूबर 2017 में नैन हॉसर नाम की एक औरत कुक आइलैंड में स्विमिंग कर रही थी। एक मरीन बायोलॉजिस्ट होने के कारण उन्हें एनिमल बिहेवियर के बारे में अच्छी जानकारी थी। तो जब नैन हॉसर स्विमिंग कर रही थी तब अचानक से एक हम्पबैक व्हेल उनके पास आई और उस व्हेल का सिर और पेट बार बार नैन हॉसर के साथ टकरा रहा था। पहले तो नैन ये देखकर हैरान हो गई और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। असल में वो हम्पबैक व्हेल नैन को अपने नीचे सर और फिन की मदद से ढककर छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नैन कंफ्यूज थी कि आखिर ये व्हेल ऐसा क्यों कर रही थी। लेकिन उस व्हेल का ऐसा करने का कारण उन्हें तब पता चला जब उन्होंने देखा कि एक 15 फुट लंबी टाइगर शार्क उस हम्पबैक व्हेल के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और वो व्हेल नैन को उस टाइगर शार्क से बचाने की कोशिश कर रही थी। हम्पबैक व्हेल अपने प्रोटेक्टिव माइंडसेट्स की वजह से जानी जाती है। उसी साल एक हम्पबैक व्हेल के ग्रुप को देखा गया था जो कि एक बेबी ग्रे व्हेल को कुछ किलर व्हेल से बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये घटना कैलिफोर्निया में हुई थी। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे आपको द अमेजिंग डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख लीजिए।